नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उत्तराखंड के चारों धाम में से एक गंगोत्री धाम के बारे में कि आप यहां कब जाएं, कैसे जाएं, कहां रुके और मंदिर के कपाट कब खुलते हैं और यहां जाने का कितने दिन का ट्रिप बनाएं और यहां कहां घूमें और कुल खर्चों के बारे में ये पूरी कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते और बात करते गंगोत्री धाम की। भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित यह एक हिंदू तीर्थ स्थल है जो पवित्र 4 धामों में केदारनाथ, बद्रीनाथ व यमुनोत्री के साथ गंगोत्री धाम का भी अपना पौराणिक महत्व है और इन चारों धामों को छोटा 4 धाम के नाम से भी जाना जाता है। और गंगोत्री धाम हिमालय के भीतरी क्षेत्र की एक ऐसी पवित्र स्थली है जहां गंगा नदी की पावन धारा पहली बार पृथ्वी पर उतरी थी और देवी गंगा को समर्पित इस धाम से लगभग 19 किलोमीटर दूर गोमुख पड़ता है जहां भागीरथी नदी का उद्गम स्थल भी है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो उत्तराखंड के 4 धाम है इनके कपाट कब खुलते हैं। वैसे तो उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम है जिनके कपाट हर वर्ष अप्रैल और मई के मंथ में अक्षय तृतीया के समय पर खोला जाता है और वो इसलिए क्योंकि ठंडी के समय पर यहाँ पर भारी मात्रा में काफी बर्फबारी होती है जिसके चलते यहाँ की यात्रा को रोक दिया जाता है और मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है। और यदि मैं 2023 के वर्ष की बात करूं तो मानकर चलिए कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे जबकि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते कि अब गंगोत्री धाम कब जाए। वैसे तो यहाँ जाने का सबसे सही समय सितंबर से अक्टूबर तक के महीनों का माना जाता है क्योंकि इन महीनों के अंतर्गत गंगोत्री धाम में कम भीड़ रहती है जिससे दर्शन करने में लगभग आधे घंटे लगते हैं। और वहीं अगर आप अप्रैल से जून के महीनों में दर्शन करने जाते हैं तो गंगोत्री धाम में आपको काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी जिससे आपको दर्शन करने में काफी समय यानी कि 2 से 3 घंटे का भी समय लग सकता है और काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गंगोत्री धाम की यात्रा किस महीने में करना चाहेंगे। दोस्तों अब बात करें कि अब गंगोत्री धाम कैसे पहुंचे। गंगोत्री धाम पहुंचने से पहले मैं आप सभी को एक बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताना चाहूंगी जिसका नाम है क्यूटेक्स, जहां पर आप सभी स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी, मेटल्स में ट्रेड करके रियल कैश अर्न कर सकते हैं और इसमें आप सभी को $10,000 डेमो अकाउंट में दिए जाते हैं जिसको यूज करके आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं और सीखने के बाद आप अपना रियल कैश इन्वेस्ट करके रियल कैश अर्न कर सकते हैं। तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी से आप जाकर के साइन अप कर लीजिए। तो अब बात करते हैं कि अब गंगोत्री धाम कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप बाई ट्रेन जा रहे हैं तो गंगोत्री धाम का नजदीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशन है। हरिद्वार से गंगोत्री धाम की दूरी लगभग 285 किलोमीटर और देहरादून से लगभग 237 किलोमीटर है। इसके अलावा आप चाहे तो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के लिए भी ट्रेन ले सकते हैं और इन तीनों रेलवे स्टेशन से आप बस और टैक्सी की सुविधा लेकर के पहुंच जाएंगे उत्तरकाशी। और यदि आप प्लेन से गंगोत्री धाम जाना चाहते तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है जहाँ से आप बस की सुविधा लेकर के पहुँच सकते हैं उत्तरकाशी। और देहरादून एयरपोर्ट से गंगोत्री धाम की दूरी लगभग 115 किलोमीटर है। और हाँ, यदि आप बस से गंगोत्री धाम जाना चाहते तो आपको यहाँ जाने के लिए दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून से डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी जिनके जरिए आप इन शहरों से उत्तरकाशी बस के जरिए पहुंच जाएंगे। और दोस्तों उत्तरकाशी उत्तराखंड का एक जिला है जहां से गंगोत्री धाम का रास्ता चेंज होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप किसी भी शहर या राज्य से हरिद्वार और देहरादून से उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं तो आपको यहीं पर 1 नाइट का स्टे बनाना पड़ेगा क्योंकि गंगोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालु यहीं पर होटल लेकर के स्टे करते हैं। और उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है जिसमें आपको धाम तक पहुंचने में बस या टैक्सी से लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है। दोस्तों अब बात करें कि आपको गंगोत्री धाम में स्टे करने के साथ साथ खाने पीने की क्या सुविधा मिलेगी। वैसे तो अगर आप यहाँ पे मई जून के महीने में जाते हैं और एक नॉर्मल बजट में होटल लेना चाहते हैं तो आपको इन महीनों में होटल काफी महंगे मिलेंगे जिसमें आपको भोजन के
साथ कम से कम 3 से 4 हजार रुपए देने पड़ सकते हैं। वहीं अगर आप सितंबर से अक्टूबर के महीने में गंगोत्री धाम की यात्रा करते तो आपको उत्तरकाशी में ही लगभग 2000 से 2500 रुपए तक के बजट में होटल मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जिस होटल में स्टे किए वहां अगर आप नहीं खाना चाहते तो आपको उत्तरकाशी में ही कई सारे होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहां आप जा करके 150 से 250 रुपए में एक समय का भोजन कर सकते हैं। और यदि आप किसी और जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छी साइट्स का लिंक दे दिया है, जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में बस, होटल, ट्रेन, प्लेन और टूर पैकेजेस को बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप गंगोत्री धाम के दर्शन कैसे करें। दोस्तों, गंगोत्री मंदिर लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर यह मंदिर देवी गंगा को समर्पित किया गया है, जो यहाँ का सबसे ऊंचा मंदिर है। और यहाँ की पवित्र नदी का नाम भागीरथी नदी है, जो गंगा नदी के प्रमुख धाराओं में से एक है और ये गंगोत्री मंदिर के पास से ही गुजरती है। और इस मंदिर का निर्माण गोरखा राजा अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। और पास में ही गंगा नदी में स्नान करना बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिए, क्योंकि यहाँ स्नान करने के बाद ही हर साल लाखों की संख्या में जय जय गंगे का नारा लगाते हुए श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। और गंगा नदी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, जिसकी दूरी गंगोत्री से लगभग 16 किलोमीटर है। और अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन है तो आप गोमुख तक का ट्रैक कर सकते हैं, और इस ट्रैक को करने में 1 दिन का समय लगता है। और यह ट्रैक करने के लिए आपको वहां के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है और हेल्थ सर्टिफिकेट भी दिखाना होता है। और गोमुख ग्लेशियर हिमालय के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियर में से एक है। और दोस्तों, गंगोत्री धाम के साथ ही साथ यहीं पर और भी कई सारे मंदिर हैं, जिनमें शिव मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर आदि जैसे कई मंदिर हैं, जिनके दर्शन आपको जरूर करने चाहिए। दोस्तों, अब बात करें कि आप गंगोत्री धाम में कहां कहां घूमें। वैसे तो आप यहां पर सबसे पहले सूर्या कुंड घूम सकते हैं। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित यह कुंड गंगोत्री मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित भगवान सूर्य को समर्पित है और यहीं से तीर्थ यात्री भगवान सूर्य को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ केदार ताल ट्रैक का भी आनंद ले सकते हैं। समुद्र तल से लगभग 4400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह ताल गंगोत्री धाम का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपने ठंडे पानी और लगभग 18 किलोमीटर की दहलीज पर शानदार ट्रैकिंग के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आप यहाँ भागीरथ शिला भी घूम सकते हैं। भागीरथी शिला गंगोत्री मंदिर के पास पाया जाने वाला शिला पत्थर है और कहा जाता है कि राजा भागीरथ ने इसी जगह पर ध्यान किया था और यही देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पे भोजवासा गंगोत्री भी घूम सकते हैं। समुद्र तल से लगभग 3775 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह बीहड़ क्षेत्र पर एक सुंदर स्थान है, जहाँ से आप लगभग 14 किलोमीटर लंबी ट्रैक के माध्यम से बीहड़ क्षेत्र से होते हुए भागीरथी नदी तक पहुँच सकते हैं। अब आगे चलते हैं भैरव घाटी। उत्तराखंड राज्य के उत्तरी पर्वत में जाग व गंगा भागीरथी नदियों के तट पर एक छोटी सी चढ़ाई है, जिसकी सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है और यही चढ़ाई का आनंद लेने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और आसपास के दृश्यों का आनंद लेते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ जलमग्न शिवलिंग के भी दर्शन कर सकते हैं। गंगोत्री के प्रमुख आकर्षणों में से एक यह शिवलिंग एक प्रसिद्ध शिवलिंग है, जो कि गर्मियों के दौरान गंगोत्री में डूबा रहता है और पर्यटक इसी शिवलिंग के दर्शन करने दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, ऐसे और भी कई सारे जगह है गंगोत्री में, जहाँ पर आप सभी घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं, जैसे हर्षल गंगनानी, धाराली, गंगोत्री ग्लेशियर, डोडी ताल झील, गंगोत्री नेशनल पार्क आदि जैसे गंगोत्री धाम के पर्यटन स्थल है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुल खर्चों की। वैसे तो गंगोत्री धाम को घूमने में आपका कुल खर्चा लगभग 5000 से 6000 रुपए तक लग सकता है ऑफ सीजन में। वहीं अगर आप पीक सीजन में गंगोत्री जाते हैं तो उसका चार्ज लगभग 6000 रुपए से 8000 रुपए तक हो जाता है। मगर ये सभी खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप गंगोत्री धाम में कहाँ कहाँ घूमेंगे
क्या क्या खरीदेंगे और कितने दिन का आप ट्रिप बनाएंगे। तो ये सभी खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को भी यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।